वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड बेसिकली होता है क्या है, ये हमको मतलब बहुत आदमी को पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली है क्या। तो हम पहले जानने की कोशिश करेंगे म्यूचुअल मतलब क्या होता है। म्यूचुअल मतलब ये होता है कि हम जैसे कि हम किसी भी एक काम में बहुत सारा उन लोगों का कंट्रीब्यूशन हो। जैसे हम कोई भी काम मिलजुल के कर रहे हैं, म्यूचुअली कर रहे हैं, हम लोग म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके कर रहे हैं, तो वो हो जाता है म्यूचुअल। तो फंड यानी कि हम कहा जाता है फंड यानी कि मनी हो जाता है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हम बहुत सारा लोग एक साथ में हमारा पैसा को इकट्ठा करते हैं। वहाँ पे किसी मतलब हम जिस फंड हाउस को देते हैं पैसा, वहाँ उसका जो एक्सपर्ट फंड मैनेजर होता है वो उस पैसा को हमारा जो स्टॉक मार्केट होता है यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन में इन्वेस्ट करता है। ये एक्चुअली हो जाता है म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड तो हम लोग ऐड में देखते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, बट हम लोग बहुत आदमी को पता ही नहीं कि म्यूचुअल फंड है ही क्या। सही तो है बट है क्या। फिर आगे आ जाता है म्यूचुअल फंड सही है, सब बोल रहे हैं, लेकिन कहीं आपको मतलब ये समझने का आप कभी कोशिश किया कि म्यूचुअल फंड सही क्यों है, ये भी तो समझना जरूर है ना। तो खाली हम सुन लेंगे कि म्यूचुअल फंड सही है, बट सही क्यों है ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी हमको पता चलेगा कि हाँ सच में क्यों सही है। जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है, शायद ही हम इन्वेस्ट ना करें म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड सही है, उसका जो सबसे बड़ा एक कारण होता है कि म्यूचुअल फंड ही जो होता है अभी का जो महंगाई है जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, उसको बीट करने के लिए सबसे जो स्ट्रॉन्ग हमारा जो हथियार का बात करें तो वो म्यूचुअल फंड ही है। म्यूचुअल फंड ही ऐसा एक चीज़ है जो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। और इन्फ्लेशन देखिए, आप बहुत आदमी कहेंगे तो इन्फ्लेशन तो 5-6% होता है, तो 6% अगर हम अराउंड पकड़ते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा बैंक एफडी या फिर कुछ आरडी ये सब वगैरह में हमारा 5.5 से 6 के बीच में आ ही जाता है। तो हमारा तो इन्फ्लेशन तो बीट हो रहा है। जी नहीं, इन्फ्लेशन बीट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका मनी जो है कि 6% का ग्रोथ दे रहा है बैंक एफडी में और 6% का इन्फ्लेशन में चला जा रहा है, तो ग्रोथ हो नहीं रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा है। वो कैसे हो रहा है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल अगर हम दूसरा किसी स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई स्कीम छोड़ के गए, अगर बैंकिंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा लॉस कहाँ पे हो रहा है। देखिए, अगर आप टैक्स पेयर है तो आप सोचिए कि आप ईयरली 5 लाख किसी भी तरह का इन्वेस्ट करना तो अर्न हो जाता है आपका। तो आप अगर टैक्स स्लैब में आ जाता है तो आपका वो डी फिर आर्टिंग उसके ऊपर भी टैक्स आ रहा है। तो अगर आप 6% कमाया साल में तो वहाँ से कुछ ना कुछ टैक्स चला जाता है। अगर 0.5 जो भी है, मतलब अगर अमाउंट से पकड़ेंगे कि अगर आप 5 लाख कमाया है तो अगर आपको 20% स्लैब में आ रहा है तो आपको तो 1 लाख जा ही रहे हैं टैक्स में। तो अगर मैं पूरा एफडी के हिसाब से अगर पकड़ लूँ कि या फिर आरडी में अगर साल भर में अगर उसी स्कीम से 5 लाख कमाया तो आपने दे दिया कितना, 1 लाख टैक्स दे दिया, तो आपको बचा कितना, 4 लाख बचा। तो अगर 4 लाख से आपको इन्फ्लेशन को बीट अगर मैं बराबर का बात करूँ तो आपको 5 लाख ज़रूरी था इन्फ्लेशन को बराबर करने के लिए, लेकिन हुआ नहीं, आपको टैक्स में 1 लाख चला गया। तो कैसे, मतलब आपका बीट तो होना दूर की बात है, उल्टा आपका लॉस हो गया। और हम जो म्यूचुअल फंड में क्यों होता है कि देखिए, आप अगर 15-20 साल 25 साल 30 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में एटलीस्ट 10-12% आ ही जा रहा है। तो मतलब अगर हम इन्फ्लेशन के साथ कंपेरिजन करें तो 4%, 5%, 6%, 7%, 8% तक भी कभी कभी किसी भी ईयर में हमको प्रॉफिट होता है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड का सही कहा जाता है। और म्यूचुअल फंड और भी बहुत सारा कारण है, जैसे कि म्यूचुअल फंड में जैसे आपका बैंक रिकरिंग जैसा भी इसमें भी रिकरिंग टाइप के, जिसमें हम SIP के अंदर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उसके हिसाब से दे सकता है। बैंक एफडी की जैसा इसमें लमसम में दे सकता है, और कैसे SWP में दे सकता है, जैसे कि सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान। जैसे उस सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान क्या हो जाता है, जैसे आप MIS करते हैं ना बैंक में, मंथली इनकम स्कीम जैसा, यहाँ पे भी सेम कैटेगरी का स्कीम है, तो इसको भी यहाँ आप एडॉप्ट कर सकते हैं। और STP भी है, जैसे सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, बहुत सारा है। तो बिल्कुल बैंक जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत सारा स्कीम है, इसको हम इन्वेस्ट करते हैं। तो ईजीली आप अगर 10% का ही पकड़ेंगे ईयरली
तो अगर बैंक में अगर 6% मिल रहा है, यहाँ पे आपको अगर 10% मिल रहा है, तो ये 4% एक्स्ट्रा, ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है 4%। और देखिए, और इसमें आप आपका हिसाब से रिफंड हाउस सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ का उनका जो एक्सपर्ट एडवाइज़र होता है या फिर फंड मैनेजर होता है, वो पूरा आपका जो फंड को है ना डाइवर्सिफाइड करता है। ये भी एक सही होने का कारण है। जैसे हम अगर 2 लाख दे दिया एक किसी भी एक फंड को, तो उसका जो फंड मैनेजर होता है वो जो उसकी पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में आप देख सकते हैं कि 30 से 60 स्टॉक के अंदर वो इन्वेस्ट होता है मनी। मतलब 60 स्टॉक, मतलब 60 कंपनी, अगर इजीली समझने की कोशिश करें, 60 कंपनी में अगर आपका 2 लाख जाता है तो ये बहुत सेफ है। क्योंकि एक अगर किसी भी एक कंपनी में अगर कुछ लॉस होता है, कुछ माइनस नेगेटिविटी आता है, तो 60 कंपनी है, तो एक तो अगर ख़राब परफॉर्म भी करता है ना, बाकी आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकता है। ऐसा बहुत सारा कारण है म्यूचुअल फंड सही है नहीं। हम लोग और भी आगे जानने की कोशिश करेंगे। ये एक छोटा छोटा पार्ट को हम डिस्कशन करेंगे, जैसे कि म्यूचुअल फंड, मतलब फंड में जो SIP, SWP, लमसम हो गया, STP हो गया, बहुत सारा जो मैंने बताया है, एक ओवरव्यू था। हम उसमें एक एक पॉइंट में अलग अलग से वीडियो बना के हम उसको समझने का कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि हम अच्छा फंड कैसे पिक कर सकते हैं विथआउट एनी एडवाइजर। आप कैसे एक अच्छा फंड पिक कर सकते हैं, इसको भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। आप इस चैनल में बने रहिए। अभी आपका जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है उसको चेंज करने का कोशिश कीजिए। आप लोग अपने से स्टडी कीजिए। तो क्योंकि अभी का जो इन्फ्लेशन है, आपको अगर इक्विटी मार्केट या फिर बॉन्ड, जो भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड मार्केट में ही आपको आना है, अदरवाइज आप का जो महंगाई है आप इससे बच नहीं सकते। थैंक यू।